हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में होता है। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस ने धनानंद को भी बुलाया था, जो कि क्रूर शासक था उस समय। मगध का राजा था वो धनानंद। इसमें विजेता कौन हुआ था? सिकंदर। सिकंदर विजेता इसलिए हो गया क्योंकि पोरस का सहायता धनानंद ने नहीं किया। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था कलिंग युद्ध? सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मावन के बीच में हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक जीत गए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। सिंध का युद्ध कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। अब ईस्वी में आ गए हम लोग। ईस्वी में हुआ था किसके किसके? तो मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। उसके बाद में मोहम्मद कासिम इसमें विजेता रहा। अब देखते हैं तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का युद्ध 61 में प्रथम युद्ध तराइन का 1191 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया। फिर दूसरा युद्ध भी 92 में हुआ तराइन का। उसमें भी क्या हुआ कि द्वितीय युद्ध में अब गौरी जब वापस गया था तो बहुत ही विनाशकारी बन गया था। ये जब वो वापस आया तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और मोहम्मद गौरी विजेता बन गया। फिर तराइन का जब तीसरा युद्ध हुआ 1215 ईस्वी में, तो इल्तुतमिश और कबूजा के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश इसमें क्या हुआ? विजेता हो गया ये। उसके बाद चंदावर का युद्ध के बारे में जिक्र करते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हुआ था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 21 अप्रैल यानी कि आज जब हम वीडियो बना रहे उस दिन ये ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें विजेता बाबर हुआ। उसके बाद खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा संगा के बीच में हुआ था। इसके हम लोग ट्रिक भी याद करेंगे। उसके बाद घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को। बाबर और महमूद लोदी, जो कि अफगान के थे, उनके बीच में हुआ था। बाबर विजयी रहा। चौसा का युद्ध भी हुआ तो 6 1539 ईस्वी को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम, कन्नौज बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, 1540 ईस्वी में हुआ और विजयी रहा शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, विजय कौन रहा? शेरशाह सूरी रहे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी का हुआ था। अकबर और हेमू, जो कि एक और नाम था हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से उपनाम था, उसको उसी नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें अकबर की विजय हुआ। फिर तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। दक्कन के सल्तनों को और विजयनगर साम्राज्य के बीच में दक्कन के सल्तनतों ने विजयी हुई, मतलब विजेता हुए। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, लेकिन कौन विजयी रहा? अकबर विजयी रहा। उसके बाद कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1740 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच में। गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी सैनिकों का नेतृत्व किया एवं कर्नाटक में नवाब अनवर उद दीन ने किया था। मतलब कि इसमें क्वेश्चन किया जाता था कि फ्रांसीसी सैनिकों का नेतृत्व कौन किया था? डुप्ले नहीं आया था, तो कर्नाटक का युद्ध हुआ। इसके और मैसूर का भी युद्ध पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग कर्नाटक का युद्ध जानते हैं। इसमें विजयी रहा डुप्ले। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से लेके 54 तक हुआ।
फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में हुआ था। ब्रिटिश सेना ने जीत हासिल किया इसमें। तीसरा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? तो 56 से 63 के बीच में। ये एग्जाम में बार बार आते हैं। भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों सेनाओं के बीच में हुआ था। इसमें 1:4 जोड़ा जाता है, यानी कि भारत का एक व्यक्ति और फ्रांसीसियों का 4 लोग सेना में ऐसे मतलब कि किया जाता था आयोजन। इसमें अंग्रेज की ही जीत हुई थी। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जो कि बंगाल के नवाब थे। अंग्रेजों की विजय हो गई इसमें। उसके बाद में वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, किसके? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की फिर विजय हुआ। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध आ गया 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अब्दाली आया और कत्लेआम मचा दिया, इतना कत्लेआम मचाया। यही पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि पानीपत में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली खून की नदियाँ बहा दिया था। आज भी वहाँ पानीपत में मिलते हैं मिट्टी जो लाल लाल दिखते हैं। आते हैं बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो किस किस के बीच हुआ? मीर कासिम बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब था, शाह अहमद मुगल सम्राट के, और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। इसी समय हम लोग जीत जाते, लेकिन क्या हुआ? अंग्रेज के इसमें विजयी हो गया और 2 लोग, एक लोग तो नदी में कूद के भाग गए और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी युद्ध में मतलब कि ये किया गया कि बंगाल के नवाब तो रहेंगे, लेकिन उनको दीवानी दिया जाएगा। दीवानी का मतलब कि एक प्रकार से बोल लेते हैं कि पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69, 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली ने जीत हासिल की इसमें मैसूर आंग्ल युद्ध में, क्योंकि हैदर अली एक ऐसा व्यक्ति था जो कि सेना से लेकर राजा तक का पद हासिल किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बीच में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, लेकिन इसमें अंग्रेज जीत गए। अब आ गया बारी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। 90 से 92 2 साल तक का चला। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, लेकिन जीते कौन? अंग्रेज लोग ही जीते थे। उसके बाद में चिलियान का वाला युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था इस युद्ध को। जो कि अब ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इतिहास के थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये केवल युद्ध से रिलेटेड थे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते थे। तो हम सोचे कि क्यों ना इसे शॉर्ट फॉर्म में दिया जाए और सभी क्वेश्चन को एक जगह करके आप लोग को बताया जाए। तो अगर जो आप लोग को ये वीडियो अगर जो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। और कमेंट में बताइएगा मेरे वीडियो के कमेंट में कि इस वीडियो में क्या कमियां और खामियां रह गई है, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।